अगर आपका सपना है बीएचयू से बीएससी मैथ या बीएससी बायो करने का और सीयूईटी 2026 को टारगेट कर रहे हो, बोर्ड एग्ज़ाम लगभग ख़त्म हो चुके हैं, एक रोड मैप चाहिए जिससे आपका एडमिशन कंफर्म हो सके, कैसे तैयारी करनी है, पीवाईक्यूज़ कहाँ से उठाने हैं, कौन से रिसोर्सेज, कौन सा स्टडी मटेरियल और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लैंग्वेज आएगा या नहीं, जनरल टेस्ट, ये सारे सवालों का जवाब इस एक वीडियो में देने वाला हूँ। चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करके रखना और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका सीयूईटी का एग्ज़ाम जो है लगभग वो 11 से 31 मई के बीच में होगा। आपको पता है नीट एग्ज़ाम के बाद ही होता है, मतलब नीट एग्ज़ाम की डेट जो आई है उसके आप 1 से 2 हफ्ते बाद मान सकते हैं कि आपका सीयूईटी की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपके पास समय कितना है? 50 डेज़, मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आप सिर्फ 12th का सिलेबस इसमें आता है, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। दूसरी चीज़, अगर आप बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये मैथ स्टूडेंट के लिए, और बायो स्टूडेंट के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। कट ऑफ की सारी वीडियोस मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन को चेक जरूर कर लिया करें, बिल्कुल भी गलती ना करें। और उसके लिए आप टेलीग्राम, इंस्टा, ब्लॉग, इंटरव्यू आपको सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, बेसिकली इंस्टा पे फॉलो करके। तो चलिए शुरू करते हैं, अगर आपका कोई डाउट रहे तो। सीयूईटी 2026 को क्रैक करना है और बीएचयू में एडमिशन पाना अपने में एक टफ चीज़ है। कैसे भैया टैकल करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी? सबसे पहली चीज़, अगर आप बायो को टारगेट कर रहे हैं तो बायोलॉजी के लिए आपको क्या करना है? एनसीईआरटी को उठाना है और कोई भी मॉड्यूल टॉपिक वाइज जिसमें क्वेश्चन दे रखे हों उसको मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस करो। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ते मत रहो, क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर टॉपिक वाइज। ये किसके लिए है? ये बायो के लिए बताया है, क्योंकि आपको पता है बायो के लिए जो कट ऑफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और बीएचयू में जैसे आपको मान लो एडमिशन चाहिए, तो इसको ज़रा साइड लाइन करते हैं। आउट ऑफ 750 अगर आपके मार्क्स जो है 750 इधर लिखते हैं, अगर आपके 550 प्लस नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका एडमिशन बीएचयू में नहीं होता है। मतलब कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, तो आपको बायो में कम से कम 230 प्लस, 220 प्लस आपको स्कोर करना पड़ेगा। कट ऑफ पे डिटेल में वीडियो हैं, उनको सबको ज़रूर देख लीजिएगा। दूसरी चीज़ है, उसके बाद किसको करना है? उसके बाद केमिस्ट्री को करिए। केमिस्ट्री में भी आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है। और एनसीईआरटी पे फोकस करने का मतलब ये है कि सिर्फ आपको रीड नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँगा तो उसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है जो आपके एग्ज़ाम में आता है। और आपको पता है 50 क्वेश्चन आते हैं जिनको एक घंटे में करना होता है, मतलब फास्ट करना होता है, बहुत ज़्यादा लेंदी, वहाँ पे आप समय नहीं ले सकते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नेम रिएक्शन तैयार कर लो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो इंडक्टिव, रेजोनेंस, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको आनी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है? फार्मूला शीट अभी से बना लो भैया, 50 डेज़ हैं, अभी से बना लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बना ली, केमिकल काइनेटिक्स की बना ली, सॉल्यूशन चैप्टर की बना ली। अगर आपको चाहिए मेरे से तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको फिजिक्स के लिए क्या करना है? भैया फिजिक्स में आपको एनसीईआरटी नहीं रीड करनी है। एनसीईआरटी मत रीड करते रहना कि भैया आपने बोला था एनसीईआरटी। किस सब्जेक्ट के लिए क्या करना है वो बस ध्यान रखो, ठीक है। जैसे मैथ्स क्या है? प्रैक्टिस मांगता है। फिजिक्स ही वैसे है, फिजिक्स और मैथ प्रैक्टिस मांगता है। जैसे पीसीएम का स्टूडेंट अगर कोई है तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करें। पीसीएम के लिए भी कट ऑफ पे वीडियो मैंने बनाई है, ये पीसीबी वालों के लिए है। अगर मैं पीसीएम के लिए बात करूँ, ये पीसीएम वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 450 प्लस अगर स्कोर है तो हो जाता है एडमिशन। लेकिन आपको अगर कुछ अच्छे कोर्सेज चाहिए, जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, स्टैट्स हो गया, उनके लिए आपको 550 के ऊपर कट ऑफ जा सकती है। फिजिक्स को बेहतर बनाना है अगर आपको, तो जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये वाली चीज़ बिल्कुल मत मिस करिए, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, ताकि एक एक टॉपिक अच्छा हो जाए। उसके बाद जब आप हर चैप्टर में ये चीज़ कर चुके हों तब आपको कहाँ आना है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना। ये भी अगर आपको चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। अभी टेलीग्राम पे मैंने प्रोवाइड नहीं किए हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें क्या पता लगता है भैया? लेवल ऑफ क्वेश्चन, कैसा लेवल है। दूसरी चीज़, कभी भी सीयूईटी में एक चीज़ गलती मत करना, 50 के 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पीछे मत भागना। जैसे मैंने आपको कट ऑफ बता दी 550 कट ऑफ है, तो 550 मान लीजिए, अगर एक सब्जेक्ट में आपके 150 मार्क्स हैं और बाकी में 200 ऐसा ही कुछ है, ठीक है। 200 400, ठीक है, और ये आपके 550 बन रहे हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं 200 क्वेश्चन का मतलब 40 क्वेश्चन, ये 40 क्वेश्चन और इसका देखेंगे तो लगभग ये कुछ आ जाएगा, है ना, 3 4 लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास। तो मतलब आप क्वेश्चन छोड़ भी सकते हो, तो आपको वहाँ पे तुक्का नहीं मारना है। सबसे पहली गलती जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है, क्योंकि -1 है ना, तुक्का वहीं पे मारिए जहाँ पे आपको लगभग 90% आप श्योर शॉट हों।
तो ये चीज़ होती है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट करने हैं उतने ही अटेम्प्ट करो जितने में आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये है तरीका। एनसीईआरटी किसके लिए करनी है? आपको बायो के लिए एनसीईआरटी करनी है और प्लस केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी करनी है। फिजिक्स और मैथ के लिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। और जब आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लें, किसी भी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, किसी भी प्लेटफॉर्म के आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ये जो 2 चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, स्टडी मटेरियल और यूट्यूब से पढ़ें या पेड बैचेज, इसके लिए मैं आपसे कमेंट में रिप्लाई चाहूँगा कि मैं इस पर डिटेल में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग अपना मटेरियल बेचना स्टार्ट कर देंगे, वहाँ पे आप फंसे ना, कहीं पे ऐसा ना हो कि आपको आपने बैच खरीदा और पूरा कंटेंट प्रोवाइड ही नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम अभी नहीं ले सकता, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत सारे क्वेश्चन फ्री में भी मिल जाते हैं और PYQs बहुत लोग बेच रहे होते हैं, कई लोग फ्री में भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ये ओवरऑल कंटेंट है, ये आपको कैसे आप तक पहुँचे और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आप इस चीज़ को डेज़ में, अब जैसे आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, तो आप पूरे दिन का एक टाइम टेबल बना सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा टाइम टेबल चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। टाइम टेबल कुछ ऐसा रहना चाहिए, 2-2 घंटे की आप शिफ्ट रखिए, है ना। जो मैं अपना बता रहा हूँ, जो मैं कभी भी देखो 12 घंटे नहीं पढ़ पाया, है ना, जो कि झूठ है। मैं हमेशा बैठता 10 घंटे था, है ना, जो कि 10 घंटे, और उसमें से मेरी एक्यूरेसी 7 आवर की निकल आती थी। और 7 आवर में मैं क्या करता था कि 2 सब्जेक्ट ही मैं पढ़ पाता था। मान लीजिए जैसे मैंने फिजिकल केमिस्ट्री उठाई, फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने उस दिन सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म किया, पूरा एक दिन में पूरा चैप्टर, ठीक है, अच्छे से पढ़ा और फिर उसके क्वेश्चन कर लिए, मान लो 50-60 क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद फिर मान लीजिए मैंने फिजिक्स में एक टॉपिक उठा लिया, उसके क्वेश्चन कर लिए। ज़रूरी नहीं आप 3 सब्जेक्ट डेली पढ़ो, बस आपको क्या है, ओवरऑल आपको कंटेंट अपना निकाल लेना है कि हाँ भैया, पूरा जो मेहनत मैंने की, 10 आवर अगर मान लीजिए उस माहौल में रहे तो 7 आवर। दूसरी चीज़, नॉनसेंस चीज़ों से दूर रहें। कहने का मतलब ये है, ऐसा मत करिए कि देखिए, एडमिशन तो आप बायो वालों के लिए इसलिए टफ हो जाता है क्योंकि नीट वाले भी कॉम्पिटिट करते हैं, और जो जेई की तैयारी करते हैं वो मैथ में आ जाते हैं, तो कंपटीशन टफ है। इसीलिए अगर आप बीएचओ को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियसनेस आपके अंदर होनी चाहिए, और नंबर ऑफ़ आवर्स मैटर करते हैं दोस्त, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और कोशिश करें क्वेश्चन ज़्यादा करें। क्वेश्चन करने से क्या है, मान लीजिए जब आपने कभी टेस्ट दिए होंगे, आपको याद होगा आपने बचपन में कभी मान लो बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल गलत करके आए होंगे, तो वो क्वेश्चन आपको आज भी गलत होगा, आज भी क्या होगा, याद होगा, सॉरी, आज भी आपको क्वेश्चन याद होगा, और उस क्वेश्चन को आप अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलोगे, ठीक है। तो गलतियाँ करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने क्वेश्चन यहाँ पे गलत कर लोगे, उतने कम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत होने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपके क्वेश्चंस में एरर होने के या सिली मिस्टेक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, तो इसीलिए है। अब दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है मॉक टेस्ट, है ना, यहाँ कहीं पे लिखा नहीं है बट मुझे याद है, मॉक टेस्ट। वो भी क्योंकि आपको पता है आपका ये एग्ज़ाम सीबीटी मोड होता है। सीबीटी मोड में आपको पता होना चाहिए भैया मार्क्ड फॉर रिव्यू क्या है, स्किप करेंगे तो कैसा रेड बनेगा, अगर आप उसको आंसर करेंगे तो ग्रीन बनेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पर्पल कब बनता है, पर्पल पे एक ग्रीन आ जाए तो वो क्या होता है, वो सारी चीज़ें जानिए। और प्रैक्टिस कम से कम कितने, जैसे लगभग 25 मॉक टेस्ट अगर आप दे देते हैं, है ना। नीट वाले बच्चे तो अपना 720 में दे रहे होंगे, जेई मेंस के जो बच्चे होंगे और जो जेई के स्टूडेंट होंगे वो भी अपना दे रहे होंगे, तो उनको ये चीज़ तो पता हो गई होगी कि मार्क्ड फॉर रिव्यू और ये सब क्या है। बट क्योंकि 50 क्वेश्चन का आपको अंदाज़ा एक 20 टेस्ट लगभग अगर आप कर लेते हैं तो वहाँ पे आप गलती नहीं करेंगे, और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा किस स्पीड में आपको चलना है और किस क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है। दूसरी चीज़, जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं, पेपर अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि 2 स्लॉट में आप उसको अटेम्प्ट करिए। जैसे मान लीजिए 50 क्वेश्चन है, तो मैंने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगला मुझे नहीं आ रहा, मैंने तुरंत स्किप किया, उसमें भिड़ नहीं गया। उसके बाद फिर मैंने एक अटेम्प्ट किया, फिर मुझे नहीं आ रहा, फिर मैंने स्किप किया। तो आप स्पीड में चलते रहिए, जितने आ रहे हैं वही करने, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दिए, फिर एक अगला राउंड लगाइए। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा है यार ये मैं कर सकता हूँ बट थोड़ा लेंदी है, थोड़ा टाइम ले, उसको मार्क्ड फॉर रिव्यू करिए, फिर आप अगले राउंड में आइए। ऐसे आप जब आप करेंगे तो हो सकता है आप 50 में 40 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सही करके आएंगे। और दोस्त, पेपर का लेवल मीडियम ही रहता है, और मीडियम में लगभग अगर आप 50 क्वेश्चन देखोगे तो 50 में 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं, लेकिन उन 30 को पहले चूज़ करना। उन 30 में से 150 मार्क्स 3 4 ठीक है 12, तो 120 मार्क्स को क्या है 5 का होता है, सॉरी 4 का नहीं हो तो पीजी में है। तो ये आपका 150 मार्क्स आपने क्या किए, कन्फर्म किए। जब आप दूसरा राउंड लगाओगे उन 20 में से भी आप 10 को निकाल पाओगे,
और उन 10 को स्किप कर देंगे। ये तरीका होता है सारी चीज़ें। और आज से ही अपनी तैयारी को बूस्ट करना स्टार्ट करें। बीएचयू को टारगेट कर रहे हैं तो अभी कमेंट करें, और भी आपका क्या डाउट है ज़रूर बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।